प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये पीपीटी फाइल की मैं लिंक आप सभी को भेज दूंगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, उसमें एडिट कीजिए, जैसा करना है वैसे कर सकते हैं आप। अभी मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग या आफ्टर मीटिंग मैं एक, जैसे आपके पास मैसेज गया है वैसे मैं इसमें डाल दूंगा। सो प्लैनेट वे, जैसा कि अभी सबको मालूम है कि ये हमारा फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, आज मैं आपको एज अ पीपीटी प्लान नहीं दूंगा, आज मैं आपको प्लान दूंगा एज अ मार्केट, एज अ फील्ड, जो हम लोग मार्केट में बताते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने जितने भी, कई बार होता है कि बिकॉज मार्केट का जो इस समय सिनेरियो चल रहा है, सीधे लोग आपसे ये पूछते हैं साहब कौन सा प्लान है, कितने से ज्वाइनिंग है, ये सबसे पहले सवाल आता है। सो हम उससे ये बात करते हैं, पहली बात हमें करना क्या है, मैं आपसे जो बात करूंगा उसी को आपको रिपीट करना है, और वही हमारा एक्सपीरियंस है और वही सच्चाई है, ठीक है। अभी तक जितने भी लोगों ने काम किया वो तो या तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड किसी कंपनी में काम किया होगा, या तो किसी ना किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया होगा, राइट। ये फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म क्या है और रियल फंड रेजिंग क्या कहलाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक मार्केट में अगर किसी को आप बोलो कि क्राउड फंडिंग का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो उनको क्या लगता है कि अच्छा ये ट्रिपल M आ गया, या कोई ऐसी कंपनी आ गई जहां ₹1 देना हो ₹2 मिलेगा, एक का दो डबल होगा। तो सबसे पहले उनका जो माइंड सेट है ना, वो हमें जीरो करना है कि ये कोई एक का दो करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ये कोई कंपनी है, राइट। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों अपनी जो फाइनेंशियली इशू है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अगर उससे आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये तीसरा माध्यम है जिससे पैसे आप इकट्ठे कर सकते हो, वो भी बिना पैसे लगाए। हम पहले जीरो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसमें पैसे लगाना नहीं है, राइट। तो उसके पहले हम समझते हैं कि क्राउड फंडिंग क्या है। तो क्राउड फंडिंग क्या है, छोटा छोटा पैसा बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करना कहलाता है क्राउड फंडिंग, स्मॉल अमाउंट। ऐसा नहीं कि आपसे हम हजारों लाख रुपए की बात कर रहे हैं, छोटा छोटा ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ये छोटा अमाउंट होता है, ठीक है। तो अब उसको 1000-2000 में, आज की डेट में वैसे भी ₹10-20 कोई वैल्यू तो बची नहीं है। हमें मानते हैं कि 2-2000 रुपए, ₹1000 का छोटा छोटा अमाउंट हमारे पास अगर बहुत सारे लोगों से इकट्ठा हो जाए, तो इसको बोलते हैं रियल क्राउड फंडिंग, हमें ₹1 देना ना पड़े। इसके लिए हम लोग करते क्या है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमने क्राउड फंडिंग के बहुत सारे रूप देखे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटा रूप अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति, आपने चंदा तो अपनी लाइफ में कभी ना कभी दिया होगा, है ना। तो हम लोग करते क्या है चंदे में, कि छोटा सा अमाउंट, फॉर एग्जांपल अपने घर में दुर्गा जी बिठाना है मोहल्ले में या कॉलोनी में, तो हमने वहां पर थोड़ा सा फंड दे दिया, वो भी छोटा रूप है क्राउड फंडिंग का। बड़े रूप की अगर बात करते हैं तो हो सकता है कि उससे छोटे से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कोई हमारे समाज में कोई हमारा मित्र या रिलेटिव अगर बीमार हो जाता है, तो उस केस पर हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक कंट्रीब्यूशन करते हैं, और कंट्रीब्यूशन से हम सामने वाले को मदद करते हैं। कई बार पैसा जो दिया जाता है वो लेने के लिए बात की जाती है, भैया 10,000 रुपए दे रहा हूँ कब दोगे, वो होता है लोन। बट अगर जो पैसा दिया जाता है और बदले में लिया नहीं जाता है, वो है आपका क्राउड फंडिंग, ठीक है। सो बेसिकली आपने क्या किया, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, सामने वाले को सपोर्ट किया। तो ये छोटे छोटे आपने रूप देखे होंगे। और बड़ा रूप अगर बात करें, अभी पीएम केयर फंड जैसा इशू आया, देखा आपने, जितने भी लोग, जिससे ₹100 हुआ उसने ₹100 दिया, जिससे जितनी मदद हो पाई सब ने वो पैसा पीएम साहब के जो पीएम केयर फंड है उसमें डाला, ठीक है। उस फंड से क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक रिक्वेस्ट डाली गई कि आपकी तरफ से अगर कुछ हमें फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगी तो कंट्री को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा, राइट। उस फंड से हम कंट्री को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, एक रिक्वेस्ट को आपने सीरियसली लिया, जिससे जितनी पॉकेट साइज अलाउ हुई, हो सकता है आपकी सैलरी से ही पैसा कटा हो, कई संस्थाओं ने तो 50% सैलरी भी काटी है कई लोगों की, है ना, इसी चीज के लिए। तो आप ये सोचिए कि वो अमाउंट गया कहाँ, वो कहाँ गया, आपका पीएम केयर फंड में। तो जो अमाउंट आपने दिया है, क्या वो अमाउंट आपको 2 गुना या 3 गुना होके मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, ₹1 का ₹2 करने में वो क्राउड फंडिंग नहीं कहलाती। क्राउड फंडिंग मतलब होता है रियल हेल्प, जिसमें आपका निवेश ना हो, मतलब कुछ आप पैसा जो दे रहे हो बदले में कुछ आपको रिवार्ड ना मिले, वो उसको बोलते हैं आपका डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। अब क्राउड फंडिंग के भी मल्टीपल प्रकार होते हैं। मैं चूंकि आपको ये थोड़ा सा आप मीटिंग हो सकता है कि आपकी लंबी निकल जाए यार, मैं बेसिकली क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज सीधी सीधी क्राउड फंडिंग अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग क्या करते हैं, साहब 1500 रुपए दो और 15,000 रुपए कमाओ, सीधे बोलते किस चीज का प्लान है, अच्छा इस चीज का प्लान है, ठीक है। ऐसा नहीं प्रेजेंट करना है हमें किसी को भी, प्रेजेंट करना है हमें वो जो आपका कॉन्सेप्ट है। किसी को फोन पे आपको प्लान नहीं समझाना है, कोशिश करना है कि इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास वीडियोज हैं वो उनको भेजें। एक बार में 2 बार में प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो 100% आप सामने वाले को 200% बल्कि
आप उसको गलत प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट का जो बेसिक आपका नीड है, बेसिक चीज है, उसको आपको पूरी करनी है। क्राउड फंडिंग होता क्या है वो आपको मैंने बताया। क्राउड फंडिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो क्राउड फंडिंग बेसिकली दो प्रकार का होता है, इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है, एक नॉन इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल के भी टू टाइप्स हैं, डेब्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग बोलते हैं और इक्विटी बेस्ड होता है। नॉन इन्वेस्टमेंट मॉडल में होता है रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कि जो पैसा आप सामने वाले से ले रहे हैं तो उसके बदले, डेब्ट बेस्ड और इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं, तो डेब्ट बेस्ड मतलब कि उसको कुछ आपको देना पड़ेगा ऑन पेपर। हो सकता है कि अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो उसको एज अ इक्विटी आप प्रोवाइड करेंगे। डेब्ट मतलब होता है कर्जा, तो कर्जे के रूप में अगर आप ले रहे हैं तो उसको कुछ बदले में परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट मॉडल। ये भी क्राउड फंड कई बार होता है ना, कि फॉर एग्जांपल आप अभी कोई कंपनी खड़ी कर रहे हैं, आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये 10 करोड़ रुपए एकदम से तो आ नहीं जाएगा। आपने क्या किया, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में लोगों को बोला भाई एक काम करो, 5 लाख 1 लाख जो भी आप मुझे मदद करोगे, बदले में मैं आपको 1% 2% एनुअली रिटर्न करूंगा, मंथली जो आपका ब्याज बनता है वो दूंगा। ठीक है। या तो हो सकता है कि अगर आप कंपनी चला रहे हो तो जो भी सामने वाला इन्वेस्टमेंट करेगा या कुछ जो भी पैसा देगा आपको, उसके बदले में आप अपनी इक्विटी या उसको शेयर बोल सकते हो, इक्विटी आप उसको ऑफर करोगे कि साहब आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे तो मैं आपको एक शेयर 1 रुपए के हिसाब से अलॉट कर दूंगा। जब मेरी कंपनी बढ़ेगी, उसका शेयर का दाम बढ़ेगा तो उसको बेच लीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल। नाउ नॉन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग से दो प्रकार होते हैं। जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो यहाँ रिवार्ड मतलब कुछ पुरस्कार के रूप में आपको मिलेगा, उसका कोई मोल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, कि मतलब आपने अगर कोई काम किया है तो हम आपको कुछ रिवार्ड देंगे। हो सकता है कैसे समझिए आप, कि आप एक दुर्गा जी ही बैठा रहे, ऐसे समझिए आप। दुर्गा जी बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर लोगों को चंदा इकट्ठा करते हैं, बट कुछ लोगों को बोलते हैं भाई साहब आपको चेयर भी मिलेगी, है ना। हमने उनको कुछ रिवार्ड दिए साथ में, मतलब एक उनको नाम दिया, एक पहचान दी। हालांकि उनको कुछ इन्वेस्ट रिटर्न हमने नहीं दिया, बस एक उनको रिवार्ड दे दिया कि साहब आपको हम ये चीज दे देंगे। ठीक है। अगर आप कोई मान लीजिए कि प्रोजेक्ट कर रहे हो उनके पैसे से, तो हो सकता है कि आप उनको अपने प्रोजेक्ट में से 1-2% कुछ आपको, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा कि आप फैक्ट्री कोई डाल रहे हो, उसमें कुछ जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो जो प्रोडक्टिव आपका प्रोडक्ट है वो आप उनको कुछ रिवार्ड के रूप में दे दो। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने 1 रुपया दिया है तो आपको 1 रुपए का ही रिवार्ड, रिवार्ड मतलब रिवार्ड होता है। राइट। और चौथा है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। इसमें जो भी आप पैसा लेते हैं सामने वाले से, ये पैसा आपको वापस नहीं देना पड़ता है, ये प्योर डोनेशन होता है। ये जब भी आप किसी को मान लो 2 रुपये, फॉर एग्जाम्पल अभी हम किसी भिखारी को 10 रुपए दे देते हैं तो क्या उससे आप वापस लेंगे, है ना। मंदिर में हम चढ़ावा देते हैं, क्या वो हम वापस लेंगे। या हम छोटे मोटे जो कार्यक्रम करते हैं, जो भी हम पैसा देते हैं आपस में, क्या हम वापस लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो जो पैसा आप प्योर डोनेशन के मन से देते हैं वो कहलाता है आपका डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन है, मेरा कहने का मतलब ये है, मार्केट का जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से चेंज है। अभी जो हमने 10 दिन में मैंने मार्केट सिनेरियो देखा, सीधी बात यहाँ ये की जाती है भाई साहब ज्वाइनिंग कितने की है ना। वहां आपसे कॉन्सेप्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है। हमने इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया है ताकि हम एक आम आदमी की भी मदद कर पाए, जिसको आज तक हमने रोड में तो देखा है, लेकिन उसको अगर हेल्प भी की है तो आपने 10 रुपए 20 रुपए एक भिखारी को दे दी, क्या उससे उसकी जीवन में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो एक चीज बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कोई आम कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 रुपए का 2 रुपए हो रहा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को रियल में हेल्प करना चाहते हो आप, फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस में यहाँ पर 4 भिखारी रोज भीख मांगते हैं 10 साल से, आपने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, ना ही किसी और ने किया। उनका सिंपल इस प्लेटफॉर्म से, आप जानकार हो, आप टेक्निकल हो, वो तो बेचारा गरीब है, उसकी एक प्रॉपर एक कैंपेनिंग बनाइए, उसको इस प्लेटफॉर्म से अप्रूव कराइए। जो भी फंड आएगा, वो फंड कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा भी फंड मिलता है बिना 1 रुपए दिए, तो उसको भी आप रियल हेल्प कर सकते हो। ये इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद है। दूसरी बात, जो टेक्निकल लोग हैं जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत से जितना पैसा कमाना चाहते हैं इसमें कमा सकते हैं, जितना पैसा फंड रेज करना चाहते हैं रेज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। राइट। तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में कितने, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये पूरा जो प्लानट वे का जो कॉन्सेप्ट है, ये डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग को सपोर्ट करता है। इसमें जो भी आप डोनेशन देते हैं उसको बाय बैक की कोई उम्मीद मत रखिएगा, और जो आपके पास आता है आपको वापस देना भी नहीं है। ठीक है। बट फिर भी कुछ इसमें अच्छी चीजें बनाई गई हैं, उनको हम आगे 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। सो ये प्लानट पे जो है क्या है, डोनेशन बेस्ड ओपन फंड रेजिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है। अभी मैं इसकी पूरी परिभाषा आपको नहीं बताऊंगा, प्लान के साथ साथ ये चीजें आपको बताते हैं कि है क्या बेसिकली। अभी आपने क्या किया, मैंने आपको एक सिंपल एक चीज क्या बताई है
कि जब आप अपना कैंपेन बनाते हो, मतलब कहने का अगर हमें दुर्गा जी बैठाना है या मान लीजिए छोटा सा मोहल्ला में कोई एक कार्यक्रम करना है, तो हम चंदा लेने के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल कॉपी लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं आप ऑफलाइन क्राउड फंडिंग। मतलब आप जो रिसिप्ट लेके जाते हैं उसमें लिखा होता है कि जो आप पैसा देंगे देगा सामने वाला, उस पैसे से आप उस पैसे का उपयोग क्या करेंगे, राइट। तो उस पैसे से जो भी आप उपयोग करने वाले हो उसका पूरा ब्रीफ डिटेल आपके उस पेज में लिखा होता है। आप मुश्किल से फिजिकली 10 20 30 लोगों को आपने अप्रोच किया, 100 लोगों को अप्रोच किया, 100 लोगों से मान लो आपको एक एक हजार रुपये भी मिल गया, तो आपने उस फंड को अपने जो भी पर्पज था उसमें सॉल्व किया। सोचिए कि अगर ये पेपर वाला वर्क ऑनलाइन चला जाए, पेपर में तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, और एक चीज अगर ऑनलाइन कर दी जाए तो जो आपके पास फंड रेज है उसके आने के चांसेस कितने % बढ़ जाएंगे, राइट। तो अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी का यहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपके पास में रेज हैंड का भी एक ऑप्शन होता है। मैं आपका जैसे आप रेज हैंड करेंगे मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो आपका सवाल भी आप मुझसे प्रॉपर्ली पूछ पाएंगे, ठीक है। सो मैं हम कहाँ पर थे अभी, जितने भी आप सॉरी, मैं अपना टॉपिक थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से। सो ये प्लेटफॉर्म क्या करता है यहाँ पर कि आप जो भी अपना ऑफलाइन वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब एक पेपर के थ्रू आप लोगों से डोनेशन रिक्वेस्ट करते हो, उस चीज को ये सिस्टम ऑनलाइन कर देता है। अब ऑनलाइन ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन ले जाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे एक स्टार्टअप खोलना है। अब स्टार्टअप के लिए मुझे चाहिए मान लो 10 करोड़ रुपए। अब वो स्टार्टअप से अगर 10 करोड़ रुपए लगाना है तो मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 10 करोड़ रुपए लगा पाऊँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि भाई चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, अपने रिश्तेदारों से बात करता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, तो हो सकता है कि आप या मैं उस 10 करोड़ में से एक 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा हम कलेक्ट कर भी लें, फिर भी कुछ रिक्वायरमेंट हमारी रह जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म आपकी उस कैंपेन ये पेज को ऑनलाइन कराने में आपकी मदद करेगा, जिसको बोलते हैं फ्री कैंपेन। फ्री कैंपेन क्या है? एक फॉर्मेट है जिसमें आप अपनी पूरी आप रिक्वायरमेंट डालेंगे, जैसे कि आपको कितना फंड चाहिए, क्यों चाहिए, उस फंड का आप क्या करेंगे, प्रॉपर एक ब्रेकेज बनाइए। फॉर एग्जांपल मुझे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है अगर, तो किस चीज़ का स्टार्टअप है, उसका प्रोडक्शन क्या है, उसकी जो है आगे की चीज़ें क्या होंगी। मैं अगर स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको 10 करोड़ रुपए इकट्ठा, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया 10 करोड़ रुपए लगना है तो एक साथ लग जाएगा। उसका कोई ब्रेकअप भी होगा, उसकी पूरी स्टोरी आपको समझाना है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक इमेज साथ में अपलोड कर देना है। तो ये एक सिंपल एक फॉर्मेट है जहाँ ये सारी चीजें आप डालेंगे तो बदले में आपको तुरंत एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आप अपने दोस्तों के द्वारा सोशल मीडिया से शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से शेयर कीजिए, इंस्टा से, जो भी आपके पास माध्यम है सोशल मीडिया लोगों तक पहुंचाने के लिए आप पहुंचाइए। तो आपकी स्टोरी को देख करके लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपको डोनेशन देंगे, और नहीं भी देते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से उस डोनेशन को कैसे रीच किया जाता है, कैसे इंक्रीज किया जाता है, वो हम वहाँ आगे बात करेंगे। इस पूरे प्लेटफॉर्म को 3 से 4 अलग अलग अपॉर्चुनिटी में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्री कैंपेनिंग लैंडिंग पेज, जिसकी मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया। दूसरा प्लेटफॉर्म है प्लैनेट 10x कम्युनिटी। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर आपका अगर फ्री कैंपेनिंग से आपके पास इनफ अमाउंट नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो आप इस कम्युनिटी में एंटर करके आप अपने जो रिक्वायरमेंट है, जो गोल है आपका 10 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का, उसको इजिली पूरा कर सकते हैं। किसके द्वारा? आपको इसलिए करना क्या पड़ेगा, आपको आपके ही जैसे जो दूसरे लोग हैं जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है, आप उनको इस सिस्टम में इनरिच कीजिए। जैसे आपको आज 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो और भी लोगों को आपके आसपास जो लोग हैं, बोलता कोई नहीं, जरूरत सबको होती है, ठीक है। तो ऐसे ड्रीमर लोगों को आप इसमें लेके आइए ताकि उनकी मदद से आप जो है इस सिस्टम से अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर पाए और साथ में उसका भी पूरा करवा पाए, राइट। नाउ इसके बाद में है आपका ऑटो पूल सर्कल कम्युनिटी। ये एक रिंग प्लान की तरह काम करता है, पूरी अलग तरीके से सिस्टम इसका डिजाइन किया गया है। अब हम वन बाय चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, बट आज मैं केवल आपको प्लैनेट 10x कम्युनिटी के बारे में ही जानकारी दूंगा। ऑटो पूल सर्कल हम लोग पूरी तरीके से कल इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है कल हम ऑटो पूल सर्कल का ही रखेंगे, राइट। सो अभी हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले फ्री कैंपेनिंग की। तो फ्री कैंपेनिंग क्या है, आपको जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये एक आपका फ्री लैंडिंग पेज बनाने में आपकी मदद करता है, जिससे आप लोगों से डोनेशन रिक्वेस्ट कर पाए। चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए पैसा चाहिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए चाहिए हो, स्टार्टअप फंडिंग के लिए चाहिए हो, वट जो भी आपकी ड्रीम है, कार लेना है, घर लेना है, जिस भी चीज के लिए पैसा चाहिए, अगर आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल से वो पूरा नहीं हो रहा है तो सिंपल आप फंड रेजिंग कीजिए, ठीक है। ये 100% फ्री है और सिंपल इसको करने में कुछ नहीं करना पड़ता है, बल्कि इसके आप, मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो आपको वेबसाइट बनाने का पूरा 100% खर्चा बच जाता है। ये 100% फ्री है, इसलिए होस्टिंग कॉस्ट नहीं लगना है, सर्वर कॉस्ट आपकी बच जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट और जो आपकी आईटी स्किल है वो भी आपकी जीरो हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें आपको होता मिलता क्या है, इसमें आपका पेमेंट मेथड जो डाला गया है वो है ईथर।
बिकॉज इसको वर्ल्ड वाइड स्टार्ट किया गया है। इथेरियम मतलब जैसे जैसा बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, उसी तरीके से इथेरियम होता है, रिपल होता है। दीज आर पेमेंट मेथड्स, नॉट कंपनी। बिटकॉइन कोई कंपनी नहीं है, इथेरियम कोई कंपनी नहीं है। जैसे आप सोने से, सोना जो होता है गोल्ड होता है, गोल्ड से आप किसी भी चीज का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, उसी तरीके से ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसके द्वारा आप किसी भी चीज का लेन देन कर सकते हैं। आप गोल्ड को जब देंगे तो बदले में पैसा मिलेगा, और जब आप उसको वापस लेंगे तो आपको बदले में गोल्ड मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्चुअल करेंसी काम करती है। मैं ज्यादा इसके बारे में ब्रीफ डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, किसी दिन हम प्रॉपरली क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक टॉपिक रख लिया जाएगा। इसके बारे में आपको जितनी जानकारी चाहिए ऑलमोस्ट आज की डेट में गूगल बाबा आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरी इथेरियम के बारे में वहाँ जानकारी रख सकते हैं। इस पेज, इस प्लेटफॉर्म को में आपको मिलता क्या है? पहली बात, इसमें आपको एक वेबसाइट मिलती है। ठीक है, वेबसाइट के साथ साथ आपको पेमेंट मेथड मिलता है क्या, इथेरियम का, और आपका पेज फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट हो जाता है। अब साथ साथ इसमें एक वॉलेट भी मिलता है। मतलब कहने का ये केवल एक वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट पेज बनाने के साथ साथ आपको परमानेंट एक वॉलेट भी आपको प्रोवाइड करता है, जिसका प्राइवेट की आपको बिलोंग करेगा। जब चाहें तब आपको उसको रिस्टोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये आपका फंड और किस किस वेबसाइट से रिस्टोर होगा उसकी हम जानकारी लास्ट में रखेंगे कभी, कि अगर मान लो प्लैनेट वे की वेबसाइट डाउन हो गई, ठीक है, तो डाउन होने के बावजूद आप ऐसा क्या करें कि आप दूसरी वेबसाइट से आके अपना पूरा वो डेटा जो रिट्रीव कर पाए, उसका भी यहाँ प्रबंध किया गया। ऐसा नहीं है कि अगर planetway.io बंद हो गई किसी कारण, मान लो टेक्निकल कुछ इशू आ गया, तो भी आपका काम चलता रहेगा। वो कैसे चलेगा उसकी भी हम आगे जानकारी देंगे। राइट नाउ, डोनर्स कैन डायरेक्ट डोनेट यू बाय यूजिंग डोनेट नाउ बटन। जो आपका पेज होगा, जो लैंडिंग पेज होगा, उसमें एक डोनेट नाउ का बटन भी होगा, जो अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। उसके द्वारा जितना भी डोनेशन आपको दिया जाएगा डोनर द्वारा, ये डायरेक्टली आपके वॉलेट में क्रेडिट होगा, जो 100% आपको बिलोंग करेगा। इसमें किसी प्रकार से एडमिन फीस या आपका मैनेजमेंट चार्जेस जीरो है। राइट, दूसरी बात, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल एक आता है, इसको बनाया किसने? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन इसका मालिक है, बनाया किसने, कब बंद होगा, कितने दिन चलेगा। इस सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा, और नहीं दे पाता हूँ तो मुझे आप याद भी दिलाते रहना बीच बीच में। राइट, बिकॉज हम लोग फ्लो में जब चलते हैं तो आगे चीजें बहुत सारी चलती रहती हैं। सो अब ये पहला चैप्टर आपको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है। तो करना ये है, आपको सिंपली एक अपना वॉलेट क्रिएट करना है। मतलब प्लैनेट वे में ही आपको वॉलेट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको एक वॉलेट क्रिएट करना है प्लैनेट वे में, साइन अप के द्वारा या क्रिएट वॉलेट के द्वारा। नाउ जब आप वॉलेट क्रिएट करेंगे तो सबसे बड़ा ध्यान आपको ये देना है भाई साहब, कि आपको रिकवरी फेराज जरूर सेव करना है। अगर आप रिकवरी फेराज सेव करना भूल गए तो ना देवेंद्र मिश्रा जी कुछ कर पाएंगे, ना आप लोग कुछ कर पाएंगे। मतलब अगर भविष्य में अगर आप आपने पासवर्ड भूल गए आप, और सोचेंगे आपको इसको खोलना है, तो इसमें कोई ईमेल वाला सिस्टम नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार से आपको हम लोग मदद कर पाएंगे। आप जब भी अपना वॉलेट क्रिएट करें तो सेकंड पेज में आपका रिकवरी फेयर आ जाएगा, उसको सेव जरूर कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, दूसरा अकाउंट बना लीजिए, लेकिन जब तक रिकवरी फेयर आपके पास नहीं है तब तक आगे मत बढ़िएगा। क्लियर? अब तीसरा काम क्या करना है, जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपको लॉगिन करते ही मेन्यू बटन में जाना है। वहां सेट ट्रांजेक्शन पिन का ऑप्शन रहेगा। जैसे हमारे 4 डिजिट का पिन होता है एटीएम का, इसी तरीके से जो पिन आपको याद रहे उस, और पिन भूल जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज पिन अगर भूल भी जाएंगे तो प्राइवेट की मदद से आप दोबारा दूसरा पिन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बट प्राइवेट की नहीं भूलना चाहिए। और एक प्राइवेट की से आप अपना जो प्राइवेट की है उसको चेंज भी कर सकते हैं। इनकेस मान लो आपके फ्रेंड को आपका प्राइवेट की पता चल गया है, तो आप नया प्राइवेट की जनरेट कर सकते हो पुरानी प्राइवेट की मदद से। मतलब 100% कंट्रोल कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि सारे काम, चाहे आपका यूजर लॉगिन डिटेल आपको चेंज करना हो, चाहे आपका प्राइवेट की चेंज करना हो, चाहे आपका 4 डिजिट का पिन चेंज करना हो, सब कुछ पॉसिबल है आपका रिकवरी फराज से। इनकेस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो भी इसी से रिकवर होगा। इस तरीके से इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। बनाया है इसको टोटल 12 डेवलपर्स ने, जिसमें से मैं भी एक हूँ, है ना। इंडिया के करीबन 8 डेवलपर हैं, यूएसए के 2 डेवलपर हैं, और नाइजीरिया के 2 डेवलपर हैं। कुल मिला के 12 डेवलपर ने इसको मिलकर डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर जो हाँ, अगर बात की जाए कि चल कैसे रहा है या उनको क्या फायदा होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सो ये आपका सिंपली एक वॉलेट क्रिएट हो जाता है आपका प्लान वे में। जब आप एंटर करते हैं अंदर, इतनी चीजें हो गई। नाउ वैसे तो अभी तो सिंपली हो गया कि जैसे ही आप वॉलेट क्रिएट करेंगे सबसे पहले आपको बोलेगा प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, कंपलसरी हो गया है। सबसे पहले आपको अपना कैंपेन फॉर्म भरवाएगा सिस्टम आपसे, ये काम पहले आपको करना है। राइट, इसमें है क्या, यहाँ पर होम आर यू रेजिंग फंड फॉर पहला ऑप्शन आएगा। आप फंड किसके लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, यहाँ 3 से 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। माई सेल्फ आएगा, माई फैमिली मेंबर आएगा, फ्रेंड के लिए आएगा, एनजीओ के लिए आएगा, किसके लिए फंड इकट्ठा करना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके पड़ोस में अगर कोई ऐसी ऐसी मजबूरी दिखाई दे किसी की, जिसके लिए आप फंड इकट्ठा करना चाहते हो, तो आप इस सिस्टम से कर सकते हैं। राइट,
तो उनका आप बताया कि किसी एनजीओ के लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हो तो एनजीओ डाल दीजिए। किसी फ्रेंड फैमिली के लिए करना चाह रहे हो, आपको कोई फ्रेंड है बेचारा बीमार हो, फंड से ज्यादा साउंड नहीं है, तो आप उसकी मदद अगर करना चाह रहे हैं तो वो आप कर लीजिए। तो यहाँ जो भी ऑप्शन है खुद के लिए, और यहाँ पर खुद के लिए करना चाह रहे हैं तो माई सेल्फ डाल दीजिए। नीचे आएगा आपके पास सिलेक्ट योर कैंपेन कॉज, तो जो भी आपके कॉज हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मल्टीपल कॉज आएंगे, स्टार्टअप है, आपका अडॉप्शन है, ठीक है, और डेप्ट रिलीफ है, और इसके हेल्थ एंड हॉस्पिटल है। करीबन 20 से 25 करीब इसमें आपके लिस्टिंग ऑलरेडी है प्री डिफाइंड। सो उसमें से कोई ना कोई आपको रिलेट कर जाएगा। अब सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ आता है योर कैंपेन गोल, आपको कितना अमाउंट चाहिए। यहाँ स्पेशली आप ध्यान देना, यहाँ आपको डालना है वैल्यू इथेरियम में। आपको 15,000 20,000 ऐसा नहीं डालना है। एक इथेरियम की वैल्यू लगभग लगभग आज 30,000 रुपए है। तो जितना आपको फंड चाहिए भागे 30,000 रुपए कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 करोड़ डिवाइड बाई कितना, 30,000। तो जितना थोड़ा सा काम है भाई साहब, इसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, इतना सा काम कर लीजिएगा। बिकॉज इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर यहाँ ज्यादा अमाउंट आप डालेंगे तो आपकी कैंपेन को सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा। जिसका कम से कम अमाउंट होगा वो ऑटो रीच हो जाएगा और जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। तो यहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए एक इनफ अमाउंट होता है अगर आपकी छोटी रिक्वायरमेंट है। बड़ी है तो बिल्कुल बड़ी डालिए, उसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। बट जल्दी पूरी अगर करना है तो उसको 100 200 300 इथेरियम डाल दीजिए यहाँ पर। और नीचे आपका जो जीरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू डॉलर में दिखाई देगी, ठीक है। नीचे आएगा ऑप्शन फंड रेजर नेम, तो फंड रेजर कौन है, आप हैं, तो आपका नाम डाल देना है यहाँ पर। आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, एड्रेस डालना है। पूरा एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कि आपको प्राइवेसी फील हो कि मेरा एड्रेस क्यों डालूं। तो आप अपना सिटी का या जहां से आप बिलोंग करते हैं, कस्बे से, सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से, उसका आप यहाँ नाम डाल दीजिए, ठीक है। और एड्रेस के बाद में यहाँ आपको टाइप करना है आई एम रेजिंग फंड फॉर, यहाँ रीडिंग लिखा है उसको मिस करूंगा मैं, रेजिंग फंड फॉर स्टार्टअप को आपका हेल्थ या अडॉप्शन जो भी आप चाहते हो। आप एक प्रॉपर एक टाइटल एक हेडलाइन आपको बनाना है। ये ज्यादा से ज्यादा इसको 30 से 40 कैरेक्टर का रखिएगा, ज्यादा बड़ा मत कीजिएगा। उसके नीचे यहाँ पर एक बॉक्स आपको मिलेगा जो कि स्क्रीन में पूरा नहीं आ पाया है। नीचे आपको पूरा एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में आपको करना क्या है, अपनी पूरी डिटेल जितना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपरली यहाँ उसको टाइप कीजिए। और जितना अच्छा लिखेंगे यही सामने वाला पढ़ के आपको डोनेशन देगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है डोनेशन कौन देगा, कैसे देगा, हम उसके आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, डोनेशन कौन देगा, जिसको आप इस लिंक को शेयर करेंगे, ऐसे सबमिट करेंगे तो तुरंत आपको यहाँ इस कैंपेन की लॉन्च हो जाएगी। और जो आपको लॉन्च करने के बाद मेन्यू में जाएंगे या शेयर आइकन का जो डैशबोर्ड में ऑप्शन होता है वहां पर आपको शेयर का मिलेगा ऑप्शन। वहां दो लिंक आपको मिलेंगे, पहला होगा रेफरल लिंक और नीचे होगा कैंपेन लिंक। तो कैंपेन लिंक जो भी होगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जैसा कि आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके से होगी आपकी कैंपेन, ठीक है। जो लिंक है जो आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपका गोल दिखाई देगा कितना है, डोनेशन अभी तक कितना मिल चुका है डोनेटेड में, क्यूआर कोड, इथेरियम एड्रेस, डोनेट नाउ का बटन भी दिखेगा और स्टार्ट कैंपेन का बटन भी होगा। इस लिंक में जो भी व्यक्ति स्टार्ट कैंपेन में क्लिक करेगा वो सीधे आपका साइन अप फॉर्म खुल जाएगा और साइन अप फॉर्म में आपका रेफरल कोड होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी को रेफरल कोड अलग से भेजना नहीं चाहते, इसी में भी अगर मान लो आपने इस लिंक को भी शेयर किया तो जितने लोग स्टार्ट कैंपेन में क्लिक करके फॉर्म भरेंगे वो डायरेक्टली आपके फर्स्ट डाउनलोड में जुड़ जाएंगे। ये फर्स्ट डाउनलोड क्यों क्यों वर्ड यूज किया उसको भी आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। डोनेट नाउ के बटन में जो भी बंदा क्लिक करेगा उसको आपकी एड्रेस जो यहाँ देख रहे हैं यही एड्रेस उसको शो होगा। तो इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकता है और यहाँ से भी कॉपी कर सकता है सामने वाला। और यहाँ से जितना डोनेशन देगा वो सीधे आपके वॉलेट में क्रेडिट होगा, जिसमें 100% हक आपका होगा, राइट। तो ये था इसका पहला पोर्शन। लगभग लगभग मैंने इसके लिए आई थिंक 15 मिनट से ज़्यादा ले लिया होगा, बिकॉज इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना जरूरी था। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी को प्लान या किसी को हम फोन करते हैं तो भैया एक MLM स्कीम आई है बताओ क्या करना है। तो उस चीज को हटाने के लिए मैंने आपको पूरी तरीके से सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का मेन जो पर्पज है वो समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट 10X की। जो दूसरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया वो क्यों किया गया है, पहले उसको पर्पज समझिए आप। ऐसा नहीं है कि सीधे हमें इसमें एंटर कर जाना है बिल्कुल आंख बंद करके। अगर आपका प्रॉब्लम पहले वाले जो प्लेटफॉर्म है उससे सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके आपको इसमें एंट्री करना है जब मजबूरी बढ़े। अदरवाइज सिंपल क्या करना है भैया कि अपने कैंपेन बनाओ, लोगों को शेयर करो, जो पैसा आता है उसको रखो अपने पास। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपका जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ लग तो रहा नहीं है। अब अगर उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है देन इस कम्युनिटी में आपको एंटर करना है। एक ऐसी कम्युनिटी डिजाइन की गई है जिसमें आपका जो फंड है वो जल्दी रेज होने में आपकी मदद करेगा। इसको बनाने का पर्पस क्या था, अभी तक मैंने सिंपल वही आपसे बताया, शुरू में वो इसी चीज को कवर किया था
कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि कंपनी चाहे आपका इन्वेस्टमेंट बेस्ड हो, आरओआई बेस्ड हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि अपना 100% देना शुरू करते हैं और जो भी कमीशन आता है वो हमारे ही द्वारा जो पैसा दिलाया जाता है कंपनी को उसी से हमें कमीशन मिल जाता है, राइट। सामने वाले को कुछ प्रोडक्ट वैल्यू मिल जाती है, वहाँ बात खत्म हो जाती है। यहाँ किसी प्रकार से आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। पहला आपको जो प्लेटफॉर्म बताया 0 इन्वेस्टमेंट था, 100% रिटर्न था, क्लियर। 1 रुपए की भी फीस इसमें नहीं ली जा रही है। अब बात करते हैं प्लैनेट 10x कम्युनिटी की। ये कम्युनिटी क्या है? जिन लोगों का रिक्वायरमेंट फ्री कैंपेन से पूरा नहीं हो पा रहा है वो लोग इसमें एंटर कर सकते हैं एक छोटा सा डोनेशन दे करके। इस प्लेटफॉर्म को टोटल डिजाइन किया गया है 9 पार्ट्स में, ठीक है। और 9 पार्ट्स में मतलब कि इसको 9 प्लान का या 9 प्लैनेट का नाम दिया गया है। आपको मालूम है सिस्टम का नाम है प्लैनेट वे। तो प्लैनेट मतलब प्लान ग्रहों का रास्ता, ठीक है। ग्रहों द्वारा एक हम जो है एक ऐसा रास्ता जिसमें ग्रहों ग्रहों आपके ग्रहों का नाम क्यों रखा गया है? जिस तरीके से हर प्लैनेट अलग अलग होता है, अलग अलग साइज होता है, अलग अलग डिस्टेंस होता है, अलग अलग सबकी ऊर्जा होती है, सारे ग्रह एक जैसे नहीं होते ना। उसी तरीके से इसमें 9 के 9 जो प्लैनेट हैं उन सबका जो परसेंटेज है, उनसे आने वाला जो आपके पास कंट्रीब्यूशन है वो पूरा अलग है, ठीक है। तो यहाँ करना क्या है सबसे पहले आपको, चूंकि इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया इथेरियम में, क्यों किया गया है वो भी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, इसी नेक्स्ट वाले पेज में इसके। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, 1500 रुपए का डोनेशन देना है। 0.05 इथेरियम का पहला डोनेशन देना है आपको। कुल मिला के इसमें 9 प्रकार के प्लैनेट डिजाइन किए गए हैं, मतलब आपको 9 बार डोनेशन देना है, बट एक साथ नहीं देना। अगर आप कैपेबल हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर नहीं है तो आप 0.05 इथेरियम का डोनेशन दे करके इस कम्युनिटी में एंटर कर सकते हैं। तो भैया ये जो पैसा जा रहा है या दे रहे हैं कहाँ जा रहा है? फिर वही सवाल आएगा भाई साहब कोई ना कोई कंपनी है। तो ऐसा नहीं है, इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिजाइन ऐसे किया गया है कि आप जो है, जो आपके ऊपर जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, ठीक है, वो आपके अपलाइन कैंपेनर कहलाएंगे। वो भी पैसा लेने के लिए इस कम्युनिटी में एंटर किए हैं। तो जो आप 1500 रुपए का डोनेशन दे रहे हैं, 0.05 का जो डोनेशन दे रहे हैं, वो आप ही के जैसे जो दूसरे फंड रेजर हैं उनके काम आता है, ठीक है। बट मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको एक अपलाइन और डाउनलाइन वर्ड जो यूज किया था मैंने उसको समझाना चाहूंगा। जितने लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करते हैं अपनी रेफरल लिंक के द्वारा, आप जितने लोगों को अप्रोच करते हैं वो लोग कहलाते हैं आपके लिए लाइन 1 कैंपेनर्स, ठीक है, या लाइन 1 फंड रेजर। लाइन 1 के द्वारा जितने भी लोग फंड रेजर आते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप जैसे आपने 4 लोगों को इन्वाइट किया तो 4 लोग अपने नीचे काम ही कर पाए। हो सकता है कि 4 में से 3 लोग अपने नीचे फंड रेजर इन्वाइट कर पाए, ठीक है, और तीसरा चौथा व्यक्ति बेचारा कुछ नहीं कर पाए। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप इसमें एंट्री कीजिए, एंट्री करने के बाद इसमें वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों चीजें रखी गई हैं, उनको हम समझते हैं वन बाई वन। नाउ फर्स्ट लाइन के द्वारा जितने भी लोग कैंपेनर से फंड रेजर इन्वाइट किए जाएंगे वो लोग कहलाएंगे लाइन 2 फंड रेजर, फिर लाइन 3 फंड रेजर, लाइन 4 मतलब डाउनलाइन 4, डाउनलाइन 5, डाउनलाइन 6, डाउनलाइन 7 और डाउनलाइन 8। इसमें कोई अपलाइन या डाउनलाइन जो होती है ना, इसमें कोई सीनियर या जूनियर वाला शब्द मैंने यूज नहीं किया, बिकॉज इसमें कोई रैंक नहीं है कि आप 10वीं रैंक में पहुंच गए, कोई 9वीं रैंक में है। इसमें पोजीशन नहीं है, इसमें जस्ट एक आइडेंटिटी के लिए बताया गया है कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है। इसी तरीके से जिसने आपको इनवाइट किया है वो कहलाएंगे आपके लिए अपलाइन 1। उनके जो इन्वाइटर होंगे वो आपके लिए कहलाएंगे लाइन अपलाइन 2, ठीक है, अपलाइन 3। ऐसे जैसे 8 डाउनलाइन है वैसे आपके 8 अपलाइन होंगे। तो ये समझाना पहले जरूरी था। अब हम आगे स्विच करते हैं कि जो आपने पैसा दिया है ये जाता कहाँ पर है, इस पैसे से होता क्या है और आपको क्या बेनिफिट मिलता है, हम दोनों चीजों को समझेंगे वन बाई वन। तो जो पहला डोनेशन है वो देना है 1500 रुपए का, 0.05 इथेरियम। आज एक इथेरियम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 28 से 30 हजार रुपए चल रही है। मैंने इस प्लान को समझाने के लिए 30 हजार रुपए जो है एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो 0.05 इंटू 30,000 कितना होगा, 1500 रुपए। ये जो आप 1500 रुपए देंगे ये जाए कहाँ, तो आपके द्वारा जो 1500 रुपए दिया जाता है आपके एग्जिस्टिंग 8 जो अपलाइन है, ठीक है, जिनका पहला प्लानट एक्टिवेट होगा उनके पास ये अमाउंट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपके जो पहले अपलाइन है, दूसरे हैं, ऐसे अलग अलग 8 अपलाइन होंगे। तो 8 अपलाइन के पास में ये अमाउंट यहाँ पर कैसे कैसे जाएगा, इसका परसेंटेज आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपके पहले जो अपलाइन है इनके पास कितना गया, 50%, ठीक है। दूसरे प्लान के पास जाएगा 10%, देन 5, 4, 2, 2, 2 और 10। इसी परसेंटेज में आपके पास अब यहाँ पर आपने जो अमाउंट दे दिया कितना हो गया, 85%, ठीक है। इसको थोड़ा सा काउंटिंग कर लीजिएगा। 85% पैसा आपका सेम टाइम आपके वॉलेट से कटा और उनके वॉलेट में क्रेडिट हो गया। नाउ 15% कहाँ चला गया, तो 10% प्लेटफॉर्म क्रिएटर के पास में जाता है जिसमें 12 डेवलपर है राइट नाउ। अगर आप भी डेवलपर हैं तो आपका भी मोस्ट वेलकम है। ऐसा नहीं कि ये क्लोज कम्युनिटी नहीं है, ओपन कम्युनिटी है। अगर आपको डिजाइनिंग आती है, सिक्योरिटी आती है,
आप किसी भी तरीके से आप फ्रेमवर्क में हैं एक्सपर्ट, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम होगा, आप इसमें अप्लाई कीजिए और आपका भी इसमें वेलकम है, ओपन फैमिली है, राइट। हम यहाँ किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे लोग परेशान हैं बेचारे फंडिंग से, तो सबने मिलकर के कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि आप भी 2 पैसे कमाएं और हम भी 2 पैसे कमाएं, राइट। अब बात करते हैं कि आपको मिला क्या। तो आपने जिस तरीके से पहले आप प्लान को कितना दिया 50%, अब आप अनलिमिटेड फर्स्ट डाउनलाइन से किसको दिया 50%, फर्स्ट अपलाइन को। अब आप अनलिमिटेड फर्स्ट डाउनलाइन से 50% लेने के लिए एलिजिबल हो गए। किस चीज का, 0.05 इथेरियम का, मतलब 1500 रुपए आपने दिए आपके आपके द्वारा, जिसमें से 750 रुपए चला गया कि हाँ आपके पहले प्लान के पास। अब आप 750 रुपए अनलिमिटेड लोगों से लेने के लिए एलिजिबल हो गए। किससे, जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट इन्वाइट करेंगे, जब भी वो 1500 रुपए देंगे, हर बार आपके पास में कितना आएगा, 50%। ठीक है, देना एक बार है, लेना बार बार है, तो ये इसकी खासियत है। इसी तरीके से अब आपका जो सेकंड डोनेशन था वो कहाँ गया था आपका, मतलब सेकंड जो परसेंटेज था 10%, 0.05 का 10% कितना होता है, 0.0050, तो ये चला गया था आपका आपके सेकेंड अपलाइन के पास। अब आप जो है एलिजिबल हो जाते हो ऑल सेकेंड डाउनलाइन से 10% लेने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि 3 लोगों से होगा फिर 4 से होगा, अनलिमिटेड कुछ भी आपका ग्रुप बन सकता है। मतलब अगर आपने ए नाम के एक व्यक्ति को भी रेफर किया था, ए से कितना मिला आपको 50%, मतलब 750 रुपए, और ए ने अपने नीचे अगर 50 लोगों को या 100 लोगों को डायरेक्ट फ्रंट में खोल दिया है, तो उन 100 लोगों से 1500 रुपए का 10% आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपका परसेंटेज ऊपर गया था, वही परसेंटेज आपको अनलिमिटेड लोगों से उसी सेम अपोजिट लेवल से आपके पास मिलने के लिए एलिजिबल आप हो जाते हो। ठीक है, तो 5% चला गया था आपका तीसरे प्लान के पास, तो अब 5% मिलेगा आपको ऑल थर्ड डाउनलाइन से, राइट। तो जो परसेंटेज आपको ऊपर गया था वही परसेंटेज आपको नीचे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये पेमेंट आपके पास मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये काम ये इथेरियम में क्यों किया गया। दूसरा सवाल आता है जो हमारे साथ मार्केट में हुआ, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस प्लान दोनों शेयर कर रहा हूँ। तो कई लोगों का सवाल आया साहब ये इथेरियम में क्यों। तो भाई साहब इथेरियम में इसलिए किया गया है कि अगर मैं आपको बोलूँ इस सिस्टम को, हमें जब हम इसको डिजाइन कर रहे थे तो हमारे साथ समस्या क्या आई कि ठीक है 1500 रुपए का प्लान है, अगर ये 1500 रुपए 8 लोगों को भेजना है तो भेजेंगे कैसे, बिकॉज कंपनी में यहाँ किसी को हमें लेके आना नहीं, बिकॉज कंपनियां हैं, मतलब कहीं ना कहीं रिस्क है। ठीक है, कि आपने पहले दिया 1500 रुपए का, कल के दिन कई लोगों को 1500 रुपए आ गए कंपनी में, कंपनी भाग गई, उस केस पे क्या होगा। तो इसका एक सोल्यूशन ढूंढना था कि हम पर्सन टू पर्सन पेमेंट ट्रांसफर करें, मतलब कंपनी को बीच में लेकर ना आना पड़े। तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, आपको 1500 रुपए देने के लिए 8 लोगों को, आपको 8 लोगों का अकाउंट नंबर चाहिए, उनका फोन नंबर चाहिए। इससे प्राइवेसी भी लीक होती है, पता हो सकता है कोई लेडी हो, आप उसको सुबह शाम परेशान करना शुरू कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को, ये भी चीजें ना हो, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया। तो क्रिप्टो करेंसी में इथेरियम ही क्यों, बिटकॉइन भी ले सकते थे। तो बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट हायर जा चुका है, उसकी फीस ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है। 1500 रुपए अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो भाई साहब आपको कम से कम 1000 रुपए जो है फीस देनी पड़ जाएगी, 250 से 1000 रुपए, राइट। तो इथेरियम जो है इसका आपका कहना चाहिए जो फीस है वो काफी कम है, और इजी इसका जो कंफर्मेशन हो बहुत ही जल्दी हो जाता है। मतलब बिटकॉइन अगर आप भेजते हो तो ऑलमोस्ट आपको 5 से 10 मिनट कंफर्मेशन में लगता है, बट इथेरियम विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर ही कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे ट्रांजेक्शन होता है। तो इथेरियम पेमेंट मेथड लेने का ये रीजन था। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब जिस तरीके से पेमेंट आपका ऊपर गया नीचे गया, क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक, यहाँ कोई भी सिस्टम जो है मैनुअली नहीं हिट है। जैसे आपने एक क्लिक किया, सेम टाइम जो इसमें प्रोसीजर है वो आप फॉलो होगा और ऑटोमेटिकली यहाँ सिस्टम के पास पैसा पहुंच जाएगा। दूसरी बात आती है यहाँ फील्ड में कि कितने दिन चलेगा। तो आप एक बात बताइए, जब आपके पास में घर से बैठे बैठे आपके पास किराया आ रहा है, तो भैया आप अपना घर क्यों तोड़ेंगे। मतलब कहने का कि जब 12 डेवलपर ऑलरेडी सिस्टम में लगे हुए हैं, उनके पास बैठे बैठे जब 10% आ रहा है तो सिस्टम वो क्यों बंद करेंगे। ठीक है, कोई लाइबिलिटी तो है इनके सिर पे। भाई आपने आज 1500 रुपए दिए, 0.05 दिया, उसका 10%, ये 85% तो सेम टाइम बट गया। 10% कहाँ गया, सिस्टम के पास। 5% जो बचता है, 5% के 2 पार्ट होते हैं। 3% जाता है लीडरशिप कम्युनिटी के अंदर, और 2% जाता है यूट्यूब अर्निंग प्रोग्राम के अंदर। यूट्यूब अर्निंग प्रोग्राम क्या है, यहाँ पर आप जैसे अभी मैंने आपको पूरा प्रेजेंटेशन एज ए वीडियो दे रहा हूँ आपका जूम मीटिंग में, चूंकि ये वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, बट शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट का अगर आप बनाते हैं, उस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करते हैं, तो जो आपका 2% एक वॉलेट के अंदर जा रहा है, गुल्लक समझिए उसको। ठीक है, एक पिगी बैंक समझिए, 2% उसमें जा रहा है, तो उसी से निकल के उस अपलोडर को, जिसने, जो कैंपेनर होगा जिसने यूट्यूब वीडियो अपलोड की है, पर व्यू का एक इसमें ग्राफ दिया गया है कि 100 व्यू पे इतना मिलेगा, 200 व्यू पे इतना मिलेगा।
तो इसी वॉलेट से वो पैसा सामने वाले को ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। वो भी 100% मैनुअली नहीं है, प्योर ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो इस तरीके से 100% पैसा डे वन से ही बढ़ जाता है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी सवाल ये आता है, एक और चीज आई कि जैसे मान लीजिए आपके नीचे यहाँ पर ए नाम का एक ही व्यक्ति आया, उसने जब 1500 रुपए दिए तो कितना आपको मिल गया, 750 रुपए। अब दोबारा कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज कि अब भाई दोबारा 1500 रुपए देगा नहीं। तो इसके लिए हमने क्या सोचा, भाई आप ये समझते हैं जब तक किसी चीज का कंजम्पशन नहीं होगा, रिकरिंग नहीं होगी, तो काम चलेगा नहीं। मतलब अगर आप मेरे नीचे आते हो, आपसे एक बार 750 रुपए कमा लिया, दोबारा कमाना भैया क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे आपसे बार बार अगर कमाना है, बार बार चीजें लेनी है, बार बार हमें फंड रेज आपसे करना है, तो कुछ ऐसा सिस्टम इसके अंदर डालना था। उसके लिए क्या गया, इसका नाम दिया गया प्लैनेट 10x, ठीक है। मतलब नीचे से जो भी आपके पास अमाउंट आ रहा है, आपके दिए गए अमाउंट का जब वो 10 टाइम हो जाएगा, मतलब कहने का देखिए, और डाउनलाइन से आपके पास कितना आ रहा है, 50%, सेकेंड डाउनलाइन से आ रहा है 10%। ये प्रतिशत जो है फिक्स रहेगा, और लोग तो कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट डाउनलाइन में 1 हो और सेकेंड डाउनलाइन में 20 लोग हों, कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जो भी अमाउंट आपके पास आ रहा है, जब ये 10 गुना हो जाएगा, 10 टाइम होने के बाद आपको फिर से सेम अमाउंट दोबारा डोनेट करना पड़ेगा। इसको रिकरिंग के लिए हमने यहाँ ये डाला, कंजप्शन बार बार होगा। इससे फायदा क्या हुआ कि आपके नीचे ए नाम के जो भाई साहब थे, ठीक है, उनको जब आपने सिस्टम में इस कम्युनिटी में एंटर कराया तो कितने का डोनेशन दिया, 1500 रुपए का। अब 1500 रुपए का डोनेशन देने के बावजूद आपके पास कितना आ गया, 750 रुपए। अब भैया आपको दोबारा 750 रुपए कब आएगा, जब ए नाम के व्यक्ति का जो अमाउंट है वो 10 टाइम हो जाएगा, तो फिर से सिस्टम क्या करेगा, दोबारा उसको रीएक्टिवेट करेगा। अब इसमें सिस्टम क्या लगाया गया है, मतलब कहने का जो आप अमाउंट देते हैं, सर आप किसी का माइक, महेश चौरे जी, सर माइक को जो है अनम्यूट मोड पे रखिए, ठीक है। सो अब यहाँ रिसाइकलिंग कैसे हो गई आपकी, जो भी आपने अमाउंट दिया है, जब उसका 10 गुना हो जाएगा, देखिए अमाउंट आना नहीं रुकेगा, मिलेगा आपको 10-10 गुना के पार्ट में, ठीक है ना। तो 10 गुना अमाउंट होगा, 10 में से यहाँ पर 8 गुना, जो एक जैसे आपका 10 गुना होगा, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका 10 गुना अमाउंट हो जाएगा, तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा, उसमें से आपको एक हिस्सा उठा करके फिर से अपने अपलाइन को दे देना है। मतलब जो डोनेशन आपने शुरू में दिया था, वो फिर से आपको देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम बार बार ऐसे ही चलता रहेगा, ताकि एक बार टीम खड़ी करिए, एक बार अपने कैंपेनर्स को अपनी लिस्ट बनाइए, टीम खड़ी कीजिए, और बार बार उनसे आप कंट्रीब्यूशन लीजिए। तो अब यहाँ होगा क्या, जब आपके पास 10 गुना अमाउंट आएगा, 10 में से 8 गुना आपको मिलेगा। मतलब ऐसे समझिए कि आपने 1500 रुपए दिए थे, 1500 रुपए का 12,000 रुपए आपके पास आएगा, और आपको वेट नहीं करना है 12,000 रुपए आने का। अगर आपके पास 750 रुपए आया, निकाल लीजिए, ठीक है, 20 रुपए आया, निकाल लीजिए। अल्टीमेटली 12,000 तक या 0.40 तक ये अमाउंट आपको आपके वॉलेट में देता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसे ही 8 गुना आपका अमाउंट हो जाएगा, सिस्टम उसको स्टॉप कर देगा, और 9वां गुना जो हिस्सा है वो कितना होगा, 0.05, लगभग लगभग 1500 रुपए। ये जो हिस्सा है, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने पास रख लेगा डोनेशन देने के लिए, ठीक है। टू कम्युनिटी रिजर्व वॉलेट, ये हमारे ही द्वारा जो हम लोग कमा रहे हैं ना, ऐसे समझिए हमारी कमाई का एक हिस्सा हम लोग अपना सेविंग में रख रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। और जो 10वां गुना का हिस्सा बनेगा, वो भी कितना होगा, 1500 रुपए का। तो ये 1500 रुपए आपका, आपके द्वारा आपके 8 अप्रैल को सिस्टम खुद ही पहुंचा देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आपने पहले 1500 रुपए दिए थे, तो आपके 8 अप्रैल को 50, 10, 5, 4, 2, 2, 10 के हिसाब से बटा था ना, तो ये 10वां हिस्सा फिर से उसी रेशियो में वापस से बढ़ जाएगा। क्लियर। तो ये था पहला प्लैनेट। बाकी के जो 8 प्लान डिजाइन किए गए हैं, सेम ऐसे ही काम करते हैं, मात्र परसेंटेज अलग अलग है। जैसे 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10 इसका परसेंटेज था। अगला प्लान जो है उसका परसेंटेज अलग है। बाकी प्रोसीजर पूरा यही है, 8x 1x 1x 8x 1x 1x, मतलब अमाउंट। और दूसरी बात, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कंडीशन नहीं लगाई गई कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है तो अगले में एंट्री करो। जब आपका पॉकेट अलाउ करे, तब आप सेकेंड प्लान में एंट्री कीजिए। मैं आपको एक प्लांट और समझा देता हूं, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ऑलमोस्ट इसको मैंने काफी अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। नाउ ये प्रोसीजर इनफाइनाइट टाइम, लाइफ टाइम तक ये चलता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्लांट की। तो जो सेकेंड प्लांट है, थर्ड प्लांट है या फोर्थ प्लांट है, ये जस्ट प्रीवियस अमाउंट का डबल अमाउंट है। मतलब आपने दिया था पहले कितना, 1500 रुपए, अब आपको देना है 3000 रुपए, 0.1 इथेरियम। क्लियर। सो अभी मैं आपको जो एक एग्जांपल आपको लिया था कि 9वां गुना अमाउंट डोनेशन के लिए सिस्टम रख लेता है, तो उसका सिस्टम करता क्या है।
है ना, उसको भी आगे मैं कवर करूंगा। अभी अब इसको कवर जानबूझ के नहीं किया। किसी का क्वेश्चन है क्या? एक मिनट। ओके, सो सेम अगला जो प्लैनेट है उसको आप जब चाहें तब एंटर कर सकते हो। इसका परसेंटेज अलग है, बाकी पूरा प्रोसीजर वही है। ठीक है, यहाँ देखिए परसेंटेज अलग अलग हो गया और आपके पास अमाउंट जो है अलग अलग आएगा वैसे ही 8x 1x 1x। अगला जो अमाउंट आपको देना है 3000 रुपये का, मतलब 0.1 का देना है। और नीचे से जो परसेंटेज आएगा, फर्स्ट डाउनलाइन से आएगा 10%, सेकेंड से आएगा 50%। ये जो 50% है हर अलग अलग नेक्स्ट प्लैनेट में अलग अगले लेवल पे शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, इसका जो आपको फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। और 9वां गुना जो अमाउंट है आपका रिजर्व हो रहा है, उसका क्या फायदा है वो समझिएगा। तो ये है आपका पहला प्लैनेट। यहाँ पर 50% कहाँ से आएगा? फर्स्ट डाउन लाइन से। ठीक है, कितने का? 1500 रुपए का। मतलब कहने का ऐसे समझिए कि अगर आपके नीचे 4 लोगों ने आपने 4 लोगों को इन्वाइट किया, तो जब 4 लोग अपना पहला प्लैनेट एक्टिवेट करेंगे 15 या 0.05 से, तो उसका मिलेगा आपको 50%। ठीक है, और वही 4 लोग जब भविष्य में अपना सेकेंड प्लान में एंट्री करेंगे तो आपको मिलेगा उनसे 10%। ठीक है, और ये 50% कहाँ शिफ्ट हो गया? सेकेंड डाउन लाइन में। मतलब हर प्लान का जो परसेंटेज है 50% लगातार नीचे शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में ब्लैक कलर से उसको मैंने मार्क किया हुआ है। तो 1 से लेके 5 प्लान को डिजाइन किया गया है टीम वर्क के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ऐसे समझिए आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने 4 लोगों को इन्वाइट किया और 4 ने 4 लोगों को इन्वाइट किया, तो पहले डाउनलाइन में कितने हो गए? 4 लोग। और सेकेंड डाउनलाइन में कितने हो गए? 16 लोग। तो जब 4 लोग अपना पहला प्लान एक्टिवेट करेंगे तो उनसे कितना मिलेगा आपको? 50%। ठीक है, और वही 4 लोग जब सेकेंड प्लान एक्टिवेट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 10%। अब जब उनके नीचे जो 16 लोग हैं, तो 16 लोग जब पहले प्लान को एक्टिवेट करेंगे तो 1500 रुपए का कितने का मिलेगा? कितना मिलेगा? 10%। और यही 16 लोग जब फ्यूचर में मान लो अपना सेकेंड प्लान में एंट्री करते हैं तो आपको 0.1 का 3000 रुपए का 50% मिलेगा। तो अब ये सोचिए कि 4 लोगों से 3000 का 50% बेटर था, या 16 लोगों से आपके पास में जो है 3000 का 50% बेटर है। कुल मिला के इसको इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है, नीचे लोग ज्यादा होते हैं, अमाउंट जो है एक्टिवेशन का ज्यादा है, और इसमें परसेंटेज ज्यादा है। तीनों चीजें ज्यादा करके नीचे डाली गई हैं, 1 बाई 1 स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट किया गया है। और 6 से लेके 6, 7, 8, 9, ठीक है, इन प्लान्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पहले डाउनलाइन में ही परसेंटेज अधिकतर रख दिया गया है। देखिए आप, ठीक है, मतलब ये 4 लोग भविष्य में जब भी अपना 6वां प्लान एक्टिवेट करेंगे 1.6 इथेरियम से, तो आपको मिलेगा 70% डायरेक्टली। ठीक है, 3.2 से करेंगे तो 70% मिलेगा, 6.4 से करेंगे तो 40% मिलेगा, और 12.8 से करेंगे तो 70% मिलेगा। ये रीजन ऐसा क्यों है? पहले कमाओ, कमाना सिखाओ, उसके बाद जो अमाउंट आता है धीरे धीरे आप उनको अगले प्लान में एंट्री करो। जब आपके पास पैसा आएगा तो स्वाभाविक सी बात कर ही जाएंगे। बट अगर आप सक्सेस हैं, सफल हैं, आपके पास पैसा है, तो इस सिस्टम को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि आप 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए भी फंड रेज कर सकते हो। मतलब अगर आप डे 1 से ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां प्लान एक्टिवेट करते हो, तो टोटल आपको देना कितना पड़ता है? 25.55 इथेरियम। ठीक है, अब मैं इसका कैलकुलेशन आपके पूरा आगे समझाता हूँ, अदरवाइज यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। एक इतना बड़ा अमाउंट अगर बोल रहा हूँ तो ऊपर से निकल जाएगा। ये है प्लैनेट स्पिलओवर। ये क्या है? अगर आपके डाउनलाइन ने आपसे पहले किसी ने अपना सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या जो भी अपर प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल आपने केवल 0.05 से एक्टिवेशन किया था, ठीक है, और उसने आपसे पहले अगला प्लान में एंट्री कर ली, तो उससे आने वाला कंट्रीब्यूशन परमानेंटली आपके लिए मिस्ड हो जाएगा। इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, डाउनलाइन में यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति था और डाउनलाइन 2 में यहाँ बी नाम का व्यक्ति था। ठीक है, तो ए के नीचे बी की बात कर रहे हैं। बी ने क्या किया? आपसे पहले जो है 3000 वाले प्लान में एंट्री कर ली, और आपने कितने में एंट्री की है? 1500 वाले में। ठीक है, मतलब 0.05 वाले में। तो यहाँ आपको 3000 का 50% आना था, ये परमानेंटली आपके लिए मेज हो जाएगा। तो ये जाएगा कहाँ पर? ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है, जो भेजने वाला होता है, बी नाम का व्यक्ति कहाँ है? सेकेंड लाइन पे। तो बी के 8 डाउन लाइन में जितने भी लोग हैं सबको सिस्टम अपने पास इकट्ठा करेगा। और किसको इकट्ठा करेगा? जिनका सेकेंड प्लान एक्टिवेटेड है। ऐसा नहीं करेगा सबको एक साथ ले लेगा, जिनका जिनका सेकेंड प्लान एक्टिवेटेड है उनको अपने पास इकट्ठा करेगा, उसमें से किसी एक को ट्रांसफर कर देगा अमाउंट। अब वहां अगर मान लो कोई भी नहीं मिला, तो जिसके पास अमाउंट जाना था, तो जाना कहाँ था? आपके पास। तो आपके 8 अपलाइन तक सिस्टम चेक करेगा कि क्या ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सेकेंड प्लान एक्टिवेटेड हो, तो जिसका पहले मिल जाएगा उसको रिलीज कर देगा, राइट। और वहां भी कोई नहीं मिला तो रैंडमली सिस्टम, एंटायर सिस्टम में किसी को सर्च करेगा, अगर वहां कोई मिल गया जिसका सेकेंड प्लान एक्टिवेटेड है तो ये अमाउंट उसको दे देगा। और वहां भी एंटायर सिस्टम में भी कोई नहीं मिला
तो ये पूरा पैसा उठा के रिजर्व वॉलेट में डाल देगा, जहाँ से हम जो 9वां गुना जो हिस्सा है जो जहाँ रिजर्व हो रहा था। तो अब बात करते हैं कि जो आप अमाउंट दे रहे हो, ठीक है। सो एक छोटा सा पहले एग्जांपल और समझ लेते हैं। नहीं, एग्जांपल रहने दीजिए, ऑलमोस्ट फिर ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। मैं आपको कुछ सीट दिखाऊंगा आगे। एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा सर एक्सेल सीट से। ये एक छोटी सी सीट बनाई हुई है और इसमें आपका 200% बायबैक का एक दिया है, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ और है आपको, जैसा कि आपको मैंने बताया था, जब जब आपके पास में 10 गुना अमाउंट आएगा, 10 गुना में से 8 गुना आपको मिलता है, 9वां गुना रिजर्व वॉलेट में चला जाता है और 10वां गुना जो हिस्सा होता है उसे ऑटोमेटिकली आपका जो प्लांट है सेम टाइम रिएक्टिवेट हो जाता है। तो 9वें गुना हिस्सा क्यों किसको दिया जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं। उसको बोला जाता है आपका, एक मिनट कहाँ गया, 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट, ठीक है। ये क्या है आपका, जितना भी आपने डोनेशन दिया है, इन केस अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए, 18 महीने का यहाँ कंट्रीब्यूशन टाइम रखा गया है 540 डेज का, तो 540 दिन में अगर एक भी कम्युनिटी मेंबर को आप इनवाइट नहीं कर पाए, तो उस केस पर रिजर्व वॉलेट से आपके पास में दिया गया डोनेशन 2 टाइम करके आपको दे दिया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का, अगर आपने 0.05 डोनेशन दिया है पहले वाले प्लान को एक्टिवेट करने के लिए और आप 18 महीने में कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 0.05 का 2 टाइम कितना होता है, 0.1। मतलब आज अगर आईएनआर की बात करें तो 1500 रुपए का आपको कितना मिल जाएगा, 3000 रुपए। बट अगर आपने 18 महीने में, एग्जाम्पल समझिए कि आपने 1500 रुपए फंड रेज कर लिया है, मतलब अगर दो लोगों को आपने रेफर किया तो एक से कितना है 750, दूसरे से कितना है 750, तो 18 महीने के अंदर अगर आपने 1500 रुपए रेज कर लिया है तो 1500 रुपए उसमें से माइनस हो जाएगा, किसमें से, 3000 में, डबल वाले अमाउंट में से जो आपने अमाउंट रेज कर लिया है वो माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा, 1500 रुपए, 1500 ऑलरेडी आप रेज कर चुके हो, 1500 रुपए सिस्टम आपको और दे देगा। अल्टीमेटली कितना हो गया, 3000 रुपए। इन केस अगर आपका रेज्ड अमाउंट 3000 से ऊपर क्रॉस कर गया, ठीक है, तो डबल अमाउंट जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा फिर। सो ये आपका 200% कंट्रीब्यूशन बैक मिलेगा कहाँ से, उसी रिजर्व वॉलेट से, जो कि आपको मैंने बताया था कि जब जब हमारा अमाउंट 8 गुना होगा आपको मिलेगा, 9वां गुना अमाउंट ऑटोमेटिकली रिजर्व होगा और 10वां गुना जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके वॉलेट को, आपके जो सेम प्लान को फिर से रिएक्टिवेट कर देगा, जो साइकिल लगातार आपकी चलती रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें कि हर व्यक्ति अपने साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं केवल 2-2 प्लानट एक्टिवेट करके अगर काम करना चाहें तो कितना फंड रेज कर सकते हैं, 3-3 प्लानट एक्टिवेट करने करके अगर स्टार्ट करना चाहें काम तो कितना फंड रेज कर सकते हैं, ये उसका एक सिंपल एक फिगर बनाया गया है यहाँ पर। तो ऐसे समझिए 3 मैट्रिक काम करना, मतलब कि आप 3 लोगों को रेफर करो, 3 ने 3 को रेफर किया, उन 3 लोगों ने 3 को रेफर किया, वैसे ऐसा प्रैक्टिकल पूरा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप 10 को करेंगे तो 10 में से 3 निकलेंगे, ठीक है, 300% 3 ही निकलते आगे एक्टिव। तो आपको करना क्या है, कम से कम 10 लोगों को रेफर करना है, उसमें से 3 लोगों को आपको एक्टिव लोगों को, या 3 से 4 लोगों को आपको एक्टिव लोगों को छांटना है और उनको सपोर्ट करना है आगे, राइट। सो ये समझिए आपने 3 लोगों को रेफर किया और 2-2 प्लान से आपने एक्टिवेट किया, मतलब 4500 रुपए पहला प्लान कितने का है, 1500 रुपए का, दूसरा कितने का प्लान, 3000 का, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया, 4500 रुपए। तो 4500 रुपए आपने पहले प्लान 2 प्लान एक्टिवेट किए और 3 लोगों को सेम वही काम कराया, तो आपके पास आ जाएगा 3150 रुपए, ठीक है, 3 लोगों से टोटल आएगा। और उनके नीचे जब 9 लोग आ जाएंगे तो वो भी पहला और दूसरा प्लान एक्टिवेट करेंगे, तो आपके पास आ चुका होगा 14,850 रुपए। 27 लोगों से आपके पास आएगा 6000, ठीक है, 81 लोगों से आपके पास आएगा 14,580। हम केवल 4 से 5 लेवल तक की बात करेंगे, बाकी नहीं बात करेंगे यहाँ पर। और 243 लोगों से आपके पास आएगा 21,870। ऑलमोस्ट इसको देखा जाए तो आपने मात्र कितना दिया था, 4500 रुपए, एक छोटा सा अमाउंट आपके पास यहाँ पर रेज हो गया। अब थोड़ा सा अगर ये मान लीजिए कि इनका क्या था, 2-2 प्लान एक्टिवेट थे, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जितनी जल्दी हो सके आपको अगले प्लान में एंट्री करना है, ठीक है। तो अभी आप 2 प्लान एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं, जब आपके पास थोड़ा सा अमाउंट और आ जाए तो 6000 वाले प्लान को भी आप एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास मान लो 3000 प्लस 14,000 आ गया, इसी में से आप 6000 निकालिए और तीसरा प्लान भी एक्टिवेट कर लीजिए, राइट। तो ऐसे समझते हैं कि 3, 9, 27, 81 और 243, यहाँ तक की बात करते हैं केवल, बाकी नीचे की थोड़ा टाइम लगेगा। तो इतने 5 लेवल तक की अगर हमारा ये टीम पहुंचती है तो हमारे पास कितना फंड आ सकता है, हम 1 बाय 1 इसको समझते हैं। तो जब इन सारे लोगों के, मतलब 3, 9, 27, 81, 243 लोगों के 3-3 प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएंगे, 2 तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, एक और जब फ्यूचर में जब भी इनका होगा तो आपके पास अमाउंट ये आ चुका होगा, ठीक है। 4,950, 17,555, 550, 87,000, फिर 34,000, फिर 51,000। ये बहुत छोटा अमाउंट आपको देखने में लग रहा होगा, ठीक है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि अगर 4 मैट्रिक काम कर दिया जाए केवल,
मतलब कहने का आप अगर 4 लोगों को रेफर करें, 4 के नीचे फिर 4, फिर 4 और फिर 4, तो ऐसे कुल मिला के 3 लेवल से ही, मतलब 4, 16, 64, 84 लोगों से ही आप लगभग आप 2.5 लाख रुपए रेज कर सकते हो। कैसे पॉसिबल है ये? तो करना क्या है, पहले आपको पहले एक प्लान एक्टिवेट करना है। अगर बहुत लोअर कास्ट की बात कर रहे हैं, लोअर मतलब एकदम ऐसा समझते हैं कि कुछ नहीं, तो सामने वाले ने 15 रुपए से अपनी एंट्री तो की, ठीक है, इस कैंपेन में आने के लिए। तो आपने क्या किया कि 4, 16, 64 तक काम किया। तो जैसे ही 4 लोग अपना पहला और दूसरा प्लान एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास आ चुका होगा 4,200 रुपए। 16 लोगों से आपके पास आएगा 26,400 और 64 लोगों से आपके पास आएगा 14,400, ठीक है। और इन्हीं लोगों का जब 3-3 एक्टिवेट हो चुके होंगे तो आपके पास 4 लोगों से आएगा 6,600, बट ऑलरेडी आप 4,200 रुपए ले चुके हो पहले, तो डिफरेंस अमाउंट है ये। मतलब कहने का ये जो सेकेंड वाला फिगर है ये वाला, ऐसे समझिए अगर 3-3 प्लान के हिसाब से चलते हैं, मतलब हर व्यक्ति केवल 10,500 से अपनी आईडी एक्टिवेट करता चला जाता है, तो आपके पास में 4, 16, 64, 84 लोगों से कितना आएगा? पहले वाले डाउनलाइन से 4 लोगों से आएगा 6,600, 16 लोगों से आपके पास आएगा 31,200 और 64 लोगों से आपके पास आएगा 2,06,000। ऑलमोस्ट कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए अमाउंट आपको मॉरली एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही है ना? आज की अगर देखा जाए सिनेरियो में तो 2.5 लाख रुपए आपकी 5 महीने की सैलरी होती है। अगर आप 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5 महीने की सैलरी अगर आपने महीने भर में निकाल ली केवल 84 लोगों से, तो क्या ये मोर देन इनफ नहीं है? वो भी आपने 1 महीने में रेज़ किया। तो सोचिए 2.5 लाख रुपए अगर आपको इतने छोटे से फिगर से मिल सकता है, तो जब हम इसको पूरा कर लेंगे, मतलब 4, 16, 64 की अगर बात करें, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट और दूसरी बात ये है कि इसमें अनलिमिटेड लोगों को आप रेफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 4 मैट्रिक आपको मैंने जैसे फिगर समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे आप काम करना चाहो वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए कैसे पॉसिबल है, ठीक है? तो आप ये उन लोगों के लिए है जिनके पास फंड है, टीम है और मतलब हायर रिस्क और हायर गेन वाली बात कर रहे हैं। बिकॉज़ आज मैं किसी को बोलूँ कि 8 लाख रुपए डोनेट करो, कोई नहीं करेगा। तो 25.55 इथेरियम पहले आपको डोनेट करना है खुद। देन इसके बाद में एक व्यक्ति को अगर आप रेफर करते हो सेम अमाउंट से, तो आपके पास में आता है लगभग 15 इथेरियम, ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए। अगर मान लो 22 लोगों को आपने रेफर कर दिया विद इन 24 आवर, 15 डेज, 30 डेज, जब भी, तब तक आपके पास में आ चुका होगा लगभग 1 करोड़ रुपए। अब आप बोलेंगे कि साहब इतने बड़े तो लोग ना हम हैं ना हमें मिलेंगे। तो इसका दूसरा तरीका समझिए। आप क्या कीजिए, कम से कम 25 लोगों को रेफर कीजिए और 25 में से 22 लोग ऐसे ढूंढिए जो कि सुपर एक्टिव हो सकते हैं, और उनको ये सिखाइए और खुद भी कीजिए उस चीज को कि आपको भी धीरे धीरे जब पैसा आना शुरू हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पहुंचना है। थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा लगेगा। तो करना क्या है, आपको 22 लोगों को रेफर करना है और उन सबको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां प्लैनेट एक्टिवेट करवाना है। जिस दिन भी 22 लोगों के 9 के 9 प्लैनेट एक्टिवेट हो चुके होंगे, तब तक आपके पास 1 करोड़ रुपए तो आना ही आना है। इस चीज को आप 6 महीने में कर पा रहे हैं, 1 साल में कर पा रहे हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा नीचे जो डाउनलाइन है, ठीक है, उनके नीचे से तो आएगा। ये तो मैंने आपको इनकी बात की है 22 लोगों की। तो 22 लोगों के 9 प्लांट कब एक्टिवेट होंगे? जब उनके नीचे काम होगा। तो मैंने आपको जो 1 करोड़ का फिगर बताया है, ये केवल फर्स्ट डाउनलाइन के बताया है। जो नीचे काम होगा ना, वो आपका बोनस समझिए, ठीक है। तो अगले प्लांट एक्टिवेट कैसे होंगे? तो करना क्या है आपको, आपने 1500 रुपए से ज्वाइन किया सिस्टम को, और ज्वाइन करते ही आपने अपना डोनेशन जो दिया है, 4 लोगों से सेम अमाउंट आप डोनेशन करवाते हो, तो 750 इंटू 4 कितना हुआ? 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए से आप सेकेंड प्लान में एंट्री कर जाइए, ठीक है। फिर वही काम उनको डुप्लीकेट करवाइए। उससे क्या होगा कि आपके पास फंड फास्टर रेज होगा। करना केवल ये भाई साहब, अभी केवल देने में भरोसा करो, लेने में भरोसा अपने आप सिस्टम आपको करवा देगा। मतलब कहना ये है कि जो भी अमाउंट आ रहा है उसको निकालने की बजाय जितनी जल्दी हो सके खुद और दूसरों को आप अगले प्लान में एक्टिवेट करवाते जाओ। जैसे ही 9 के 9 हो गए, आपकी जवाबदारी खत्म, लाइफ में दोबारा एक्टिवेशन नहीं करना, ठीक है ना। तो छोटे से छोटे तरीके से भी इसको डिजाइन किया गया है, बड़े से बड़े तरीके से भी डिजाइन किया गया है। यहाँ ऐसा नहीं है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं, मैं तो काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके लाइफ में विजन ही नहीं है तो मैं भाई कुछ नहीं कर सकता उस केस पर। अगर आपके पास विजन है, लंबा काम करना है, और अच्छी बात यह है लॉन्ग टर्म की बात अगर हम यहाँ बात करें तो लॉन्ग टर्म क्यों चलेगा? बिकॉज इसमें किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। डे वन से ही सिस्टम पूरा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। आप जैसे काम करना चाहो, जिस फिगर में काम करना चाहो, 100% आपके लिए ओपन है, राइट। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने प्लैनेट 10x को कंप्लीट आज जो है किया है। बाकी कल की मीटिंग में हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑटो पुल सर्कल प्लान को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे शुरू से ही,
ठीक है ना। अब अगर किसी का कोई